आप सरकारी स्कूल के बारे में जान के हतप्रद होंगे कि 93,000 लगभग 1 लाख हुआ, 1 लाख सरकारी स्कूल पिछले 10 सालों में बंद हुए हैं। मैं इस देश का शिक्षा मंत्री हो गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो गया, तो क्या करूंगा मैं सबसे पहले 2 कदम उठाऊंगा। कौन कौन सा? ये 2 हम लागू करेंगे। सबसे बिल्कुल अगर सत्ता मिली तो सत्ता मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर पूरा नोटिस जारी करेंगे। नमस्कार गाइस, सच्चाई से रूबरू चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शिक्षा ज्ञान तंत्र है या लूट तंत्र। अब शिक्षा के मंदिर तक जा पहुंचे हैं शिक्षा माफिया और डाकू। बिल्कुल शिक्षा माफिया और डाकू ही है। एक किताब गैंग सबसे पहले आता है। किताब गैंग का यह है कि प्रत्येक वर्ष सिलेबस में बदलाव होता है, अधिकतम मूल्य पे ये किताब देते हैं। सिलेबस में क्या होता है, अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ता है, एक बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता है, तो तीसरी क्लास में बच्चे का लिया हुआ किताब अगले साल जो दूसरा बच्चा तीसरी क्लास में जाएगा तो काम नहीं करेगा। मतलब आपको हर साल नए किताब खरीदने पड़ेंगे। जी हाँ, चाहे बच्चा आपका दूसरा में है और दूसरे में अगले साल छोटा बच्चा जाए तब भी आपको नया किताब खरीदना पड़ेगा, पहले वाला नहीं चलेगा। इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ पैसा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा, कुछ नहीं है। बाकी 30 पेज का किताब है, मैं फिर इस पे आऊंगा। 30 पेज का किताब है, मान लिया 30 पन्ना ऐसे ऐसे, उसको बनाने में मोटा मोटा 30 से 32 रुपए लगेगा, लेकिन इसका एमआरपी कितना देते हैं? 335 रुपए, 340 रुपए। जी हाँ, और एमआरपी पे मिलेगा। 2 जगह किताब मिलेगा, या तो स्कूल में ही मिलेगा, नहीं तो स्कूल से दिया हुआ पर्ची जिस दुकान का है उस दुकान पे मिलेगा। जी हाँ, और इनका कमीशन उस हिसाब से आ जाएगा। अब बताइए, ये हर साल बदलने की क्या जरूरत है? सरकार जो है एनसीईआरटी किताब क्यों नहीं पढ़ाने देती है? और अगर सरकार पढ़ाने के लिए बोल रही है तो मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं है? प्राइवेट वाले मनमानी क्यों कर रहे हैं? एनसीईआरटी किताब और एनसीईआरटी सिलेबस बनाने में कम से कम हजारों और लाखों वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं कई साल तक। उसके बाद बच्चों का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस सिलेबस को फाइनली तैयार किया गया है। जब इतना कुछ इस सिलेबस में है ही, सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सिलेबस सबसे बढ़िया है, फिर प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट किताब और प्राइवेट पब्लिकेशंस का क्या जरूरत है पढ़ाने का? प्राइवेट पब्लिकेशंस के पास इतने तो संसाधन नहीं है रिसर्च का, इतने तो वैज्ञानिक नहीं है उनके पास में, फिर ये क्यों पढ़ाते हैं? तो सिर्फ इसके पीछे लॉजिक है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसमें क्या है, एमआरपी पे किताब बेचना है। एनसीईआरटी सरकार द्वारा छाप के और इसकी सप्लाई होती है, तो कम मूल्य पे सप्लाई हो जाएगा, इसमें कमाने का सिस्टम नहीं बनेगा। सेम चीज आगे ड्रेस गैंग है। ड्रेस में क्या होता है, इसकी उपलब्धता 2 ही जगह होगी, या तो स्कूल में मिलेगा, नहीं तो स्कूल द्वारा पर्ची किया हुआ कपड़े के दुकान पे मिलेगा। उस कपड़े में गुणवत्ता नाम का कोई चीज नहीं है और मूल्य बिल्कुल अधिकतम रहेगा। गुणवत्ता की अगर बात करें तो किसी भी स्कूल ड्रेस में ज्यादातर जो अप्रूव्ड होता है टेक्निकली वो 80-20 का कपड़ा लगता है, मतलब 80% उस कपड़े में कॉटन की क्वालिटी होनी चाहिए और 20% तक पॉलिस्टर की। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर 100% कॉटन दे देंगे तो 3 महीना में फट जाएगा, क्योंकि डेली धुलना है, डेली पहनना है। इसलिए 20% मिक्स किया जाता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लेकिन होता इसका विपरीत है। कॉटन देने से क्या होता है कि कॉटन से स्किन फ्रेंडली रहेगा, होता इसके विपरीत है। अब क्या करते हैं, 50-50% 50-50 कर देंगे। 50% कॉटन, 50% पॉलिस्टर। गर्मी में बिल्कुल पसीने पसीने बच्चे हो जाएंगे। या 40% कॉटन, 60% पॉलिस्टर। और इसको मापने का कोई स्कूल में पैमाना नहीं है। किसी भी स्कूल में यही नहीं पता कि 80-20 क्या होता है। किसी स्कूल में जीएसएम पूछ दीजिए तो उनको ये नहीं पता कि जीएसएम क्या होता है, फैब्रिक की क्वालिटी क्या है। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि स्कूल तो पढ़ाने का है, उसमें जीएसएम का क्या काम है भाई? तो ड्रेस गैंग में ड्रेस का एक गुणवत्ता क्यों नहीं है? अब आती है बात मूल्य की। अब ये लोग जाएंगे, जैसे बच्चे की ड्रेस लेने जाएंगे, कम से कम 1000 रुपए का एक शर्ट और एक पैंट का सेट मिलेगा, 1000 रुपए का। अगर उसकी कीमत देखेंगे बाजार मूल्य तो 200 से 225 रुपए के आसपास आएगा। क्यों आएगा वो बता रहा हूं। सिलाई जो लगता है बल्क में, शर्ट का लगता है 35 से 45 रुपए के बीच में सिलाई लगता है। 35 से 45 इसलिए कि बेसिक सिलाएगा तो 35, थोड़ा सा इधर डिजाइन सिलेगा तो 45, और अगर पैंट की सिलाई होती है तो 65 से लेके 80 रुपए के आसपास में मैक्सिमम है। 80 रुपए, 65-70 में सिल जाता है। ये होता है बल्क में। अब बल्क में सिलवा के बेचते हैं 1000 रुपए में। वही अगर आप जाते हैं सिलवाने के लिए तो पहली बात वहां लोगो लगेगा। लोगो कहाँ एम्ब्रॉयडरी कराएंगे? लोगो एम्ब्रॉयडरी कराएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई हमारा डिजाइन उल्टा सीधा हो गया, ये अप्रूवल नहीं है। उसके बाद इतने ड्रेस में छोटे छोटे इधर उधर डिजाइन लगा देते हैं कि आप किसी कपड़े के दुकान से कपड़ा लेके और दर्जी से सिलवा नहीं सकते हैं। ये इन लोगों का इस तरीके का सिस्टम होता है। तो 250-250 का कपड़ा आप 1000 रुपए में खरीदने को मजबूर हैं। चलिए, ये सारा व्यवस्था करके एक बार दे भी दिए, उसके बाद आता है फीस देंगे तो उसके साथ में उनके बिल्डिंग का विकास शुल्क लगेगा, साफ सफाई का विकास शुल्क के नाम पे अवैध वसूली करते हैं। ये सब होने के बाद अब स्थिति आते हैं, ये तो प्राइवेट स्कूल का लुटेरा गेम है। अब आते हैं सरकारी स्कूल में। आप सरकारी स्कूल के बारे में जान के हतप्रद होंगे कि
93,000 लगभग 1 लाख हुआ, 1 लाख सरकारी स्कूल पिछले 10 सालों में बंद हुए हैं या मर्ज हुए हैं। जैसे दो स्कूल है, दोनों में बच्चे कम कम है तो एक में मर्ज कर दिया गया, एक को बंद कर दिया गया, मतलब ओवरऑल बंद किया ही गया 1 लाख स्कूल लगभग। ठीक है। वहीं अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो हर साल 8,000 निजी विद्यालय का निर्माण किया गया, इनको लाइसेंस मिला, ये एफिलिएट हुए और इनको पढ़ाने के लिए बताया गया या ये पढ़ाने के लिए अपना स्कूल खोले। अगर 10 साल में बात करें तो जितने 80,000 हुआ लगभग, जितने सरकारी स्कूल बंद हुए उतने ही प्राइवेट स्कूल खुले। अरे भाई, तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे कहां से आ रहे हैं जब आपके स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं? तो यहां पे कमी है, लापरवाही है सरकार की और सरकारी विभाग की। टीचर को पैसा पूर्ण मिलता है लेकिन पढ़ाई बच्चों को पूर्ण नहीं मिल पाता है। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था कम से कम ये 4 चीजों पे 5 चीजों पे टिका हुआ है। सबसे पहले उस देश का युवा क्या कर रहा है, देश का युवा कितना पढ़ा लिखा है, कर क्या रहा है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। अगर आपका पढ़ाई की गुणवत्ता ही सही नहीं होगा तो युवा क्या करेगा? बेरोजगार रहेगा। उसका सीधा एग्जाम्पल आज के अखबार में निकला हुआ है, मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा स्क्रीन पे। रोजगार के लिए युवाओं ने निकला कितना है? 3,058 पद निकला है नॉन टेक्निकल रेलवे में। 3,058 को आप 3,000 मान लीजिए चाहे 3100 मान लीजिए, वैकेंसी निकला है। उसमें पता है, आप जानकर दंग रह जाएंगे कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। 63 लाख, 63 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। कितने पोस्ट के लिए? 3,000 या 3100 पोस्ट के लिए। मतलब 0.5% मात्र सिलेक्शन होगा। 1% 63 होगा, 63 लाख का 6300 1% हुआ और उसका आधा 0.5 से भी कम बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये स्थिति है रोजगार की हमारे देश में। अब बात आती है युवा का शिक्षा का स्तर आप यहां देख लिए किस तरीके से है। सरकारी विद्यालय दिन प्रतिदिन बंद हो रहा है, प्राइवेट खुल रहा है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम काम नहीं करता। प्राइवेट स्कूल मनमानी सिलेबस पढ़ाते हैं, जबकि सिलेबस एनसीईआरटी बच्चों को बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन यहां नहीं है। चिकित्सा की बात आप छोड़ ही दीजिए। आप में से आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ा होगा पीछे, चाहे 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल में, तो कहां दिखाने गए होंगे? प्राइवेट अस्पताल में गए हैं, डिस्पेंसरी पे दवाई के दुकान से जाके सर्दी खांसी बुखार का दवाई अपने से ले लिए हैं, या सरकारी अस्पताल में जाके डॉक्टर को दिखाए हैं लाइन लगा के। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 90-95% आप जो लोग देख रहे हैं सब लोग गया होगा प्राइवेट में, जबकि सरकारी का व्यवस्था उस हिसाब से होना चाहिए कि आम आदमी भी सरकारी में जाके अच्छे से इलाज दुरुस्त तरीके से दिखा सके, लेकिन नहीं, सिस्टम इसका नहीं काम कर रहा है। रोजगार वैसे ही है। अब बात यह है उद्योग का। उद्योग, जिस दिन आप सोचेंगे कि हमारे को उद्योग धंधा लगाना है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जीएसटी का। जीएसटी आएगा 7 दिन में, 7 से 10 दिन में वेरिफिकेशन के बाद जीएसटी आएगा। भाई 7 से 10 दिन किस बात का लग रहा है? आप तो बिजनेस कर रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, सरकार को तो सेम डे या नेक्स्ट डे करना चाहिए। या तो पिज्जा आ रहा है 30 मिनट में। आप सरकारी प्राइवेट कोई भी काम कीजिए, सब तुरंत इंस्टामार्ट 10 मिनट का सिस्टम है। उस 10 मिनट के सिस्टम में एआई के जमाने में सारा कुछ एआई से वेरीफाई हो जाना है। एक सॉफ्टवेयर बनाइए, आप उसका फोटो लीजिए, आप उसका लोकेशन लीजिए, वेरीफाई कीजिए। इसमें कौन सा? और वेरिफिकेशन करने आते हैं वो क्या करते हैं? वो लेते हैं 1,000, 2,000, 5,000 जो सिस्टम है, दीजिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए। यही होता होगा। आप में से कितने लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है? बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऑफिसर आते हैं, सारा जांच पड़ताल करते हैं और बिना पानी और चाय पिए कि भाई एडिबल प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड, ये ब्राइब हो जाएगा, हम नहीं लेंगे, हम बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, वेरीफाई करके हम जाएंगे। ऐसा होता है? आप खुद सोच लीजिए कैसा होता है। अब अगर ये सारा समस्या है, आम आदमी, देखिए आम आदमी के जीवन में समस्या आता है, उस समस्या को आप हमेशा सरकार को गाली नहीं देंगे। समस्या का जड़ आप भी हो सकते हैं अगर आप उसको समस्या को हाईलाइट नहीं करते हैं। तो हमने हाईलाइट किया। अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि इसका समाधान क्या है। अगर मान के चलिए, ये शिक्षा का टॉपिक है, अगर मान के चलिए कि मैं इस देश का शिक्षा मंत्री हो गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो गया, तो क्या करूंगा मैं सबसे पहले 2 कदम उठाऊंगा। कौन कौन सा? सबसे पहले कि एनसीईआरटी ये जो सिलेबस है, पूरे देश में सिर्फ एक सिलेबस चलेगा, चाहे वो सरकारी में चाहे प्राइवेट में, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक पढ़ाने नहीं देंगे। और इस पे किताब लागू करने के साथ साथ में हम इस पे हर 10 स्कूल से 15 स्कूल पे एक सुपरवाइजर रखेंगे सुपरविजन के लिए, कि भाई रैंडम ये डेली किसी ना किसी विद्यालय के गेट पे जाके छुट्टी के समय किसी 10 बच्चों का बस्ता चेक करके देखो कि भाई एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं है हमारे पास। इसके लिए हम अलग से मॉनिटरिंग सिस्टम भले ही हमारे को बनाना पड़े, हम बनाएंगे। हर 10-15 स्कूलों पे एक सुपरवाइजर डालूंगा और इसको इतना टाइट कर देंगे कि एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए विवश रहेंगे और एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाएगा दोनों जगह। इसका फायदा यह है कि सारे बच्चे इक्वलिटी अपने आप को महसूस करेंगे, सरकारी और प्राइवेट में सेम सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और सेम कोई भी कंपटीशन में एक ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, चाहे वो बच्चा सरकारी से पढ़ा है, चाहे प्राइवेट से पढ़ा है, चाहे ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ा है। जब एग्जाम का पेपर सेम है तो ये व्यवस्था अलग अलग क्यों है? समानता कहां है? समानता का अधिकार। दूसरा क्या पॉइंट करेंगे? दूसरा, अगर हम शिक्षा मंत्री बनते हैं तो दूसरा करेंगे कि
अब चूंकि 365 दिन साल में है, लगभग 180 दिन के आसपास में विद्यालय में पढ़ाई होता है। सारा छुट्टी हॉलीडेज काट दीजिए, संडे को छुट्टी है, जो भी जयंती है वो जयंती की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, तो करीब करीब 180 दिन पढ़ाई होता है। 180 दिन में क्या करूंगा, पूरे सिलेबस को डे वाइज की डेट वाइज सिलेबस को बांटूंगा, उसके बाद वीकली बांटूंगा, और इन सब का रिपोर्टिंग क्लास हो गया भाई, ऐप पे टीचर उस पर अटेंडेंस लगा देगा सिलेबस में कि हाँ जी हमने आज ये पढ़ा दिया, फिर वीकली हमने ये पढ़ाया। हो सकता है कि बिना पढ़ाए भी अगर हो गया तो यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम डालेंगे, और जो मॉनिटर करने आएगा वो भी आगे जांच पड़ताल करके जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसका फायदा क्या है, हम ये नहीं बोल रहे कि टीचर नहीं पढ़ाते, हम ये बोल रहे हैं कि सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि टीचर पढ़ाएं, जो पढ़ाने वाले हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं और पढ़ाएंगे भी, और जो नहीं पढ़ाने वाले हैं वो भी पढ़ाएं, क्योंकि सरकार से पैसा ले रहे हैं वो, और हैंडसम अमाउंट ले रहे हैं। अब देखिए सिलेबस जब बनेगा तो क्या होगा, टीचर भी आएंगे तो टीचर को पता होगा कि आज हमारे को कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, तो वो भी थोड़े से प्रिपेयर होके आएंगे, और उसी ऐप में जो सिलेबस में जो पढ़ाना है आज, उसके बारे में अगर किसी को पढ़ना है तो उस पर सिलेबस है उस किताब का, उस पर पढ़ के आएगा, ताकि होमवर्क करके आएंगे ताकि अच्छा पढ़ा पाए। तो हम दो लागू करेंगे, मतलब एक सिलेबस लागू करेंगे डेली पढ़ाने का, और एनसीईआरटी किताब, ये दो हम लागू करेंगे। सबसे बिल्कुल अगर सत्ता मिली तो सत्ता मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर पूरा नोटिस जारी करेंगे। आपको ये टॉपिक और ये समस्या और समाधान कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर करें इसको, फीडबैक दें। शेयर करने से यह होगा कि क्या पता कहीं शेयर करने से किसी एक अच्छे अधिकारी और एक अच्छे नेता के पास पहुंच जाए, हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए हमारे और आपके सिस्टम से। हमने अपना काम कर दिया, आप भी अपना काम कर दीजिए। जय हिंद।